कि आप लोग सभी WBCS स्टूडेंट हो और WBCS में एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो टॉपिक क्या है बेटा? कैलेंडर से। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर से कि किस तरह के प्रश्नों में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आज की क्लास में सीखेंगे। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो दिमाग में एक चीज आपका हमेशा वो घूमता रहेगा कि अगर कोई चैप्टर अगर हमको सीखना है तो उस चैप्टर का सर कंक्लूजन क्या है, मतलब उस चैप्टर में हमको क्या सीखना पड़ेगा बच्चा। तो हमको मालूम है कि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो बेटा ये हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक है बच्चा। ये टॉपिक क्या है बेटा? हमसे जुड़ा हुआ है। कहने का बस मतलब ये है, ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं सर कैलेंडर क्या है सर। 12 महीना तो हम लोग बेटा कैलेंडर ही गिनते हैं बच्चे। जैसे सर देखिए ये सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर आ जाएगा, फिर 2023 में हाथ से गया सर, ठीक। फिर सर 2024 आएगा, 6 महीने के बाद 2024 में हाथ से गया बच्चा। तो खाली उसके बाद 2024 में 2025 होगा तो बेटा एक ही चीज हो बेटा, खाली चूल पकेगा और कुछ नहीं होगा लाइफ में, तो बड़ी दिक्कत देता है बेटा वो। क्या देखो समय बीतते हुए देर नहीं लग रहा हो। 2020 में लॉकडाउन था, 2024 बेटा 4 साल हो जाएगा बच्चा। कितना साल हो जाएगा बेटा? 4 साल हो जाएगा, तो वो भी पुराना हो गया बेटा। हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते बच्चा कि एक लॉकडाउन था तब पढ़ाई नहीं कर पाए, वो बोले बेटा 4 साल हो गए बच्चा वो। क्लियर है? तो मतलब बोल सकते कि टॉपिक बेटा कहीं ना कहीं इसके बारे में भली बातें जानते हैं। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है कि सर इस टॉपिक में निकालना क्या है, बस ये टॉपिक बेटा एक ही चीज का कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन क्या बच्चा? आपको डे निकालना बच्चा। क्या निकालना है? डे निकालना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी के एक एग्जाम्पल लिए थे कि मान लो बेटा 3 साल बाद मेरे पास फिर आई, ठीक है ना, तो बेटा अपना शादी कार्ड लेके आई, तो सर अभी WBCS, अब वो भी हस्बैंड WBCS ऑफिसर, ठीक है ना। तो हम लोग शादी हो रहा है, तो आप शादी में आइएगा। 22 अप्रैल को शादी है। बोलो देख तो बाबा 22 अप्रैल कौन सा दिन আছে? बोला मंडे। बोलो বাবা আমি আসতে পারবো না, মানডে খুব ভালো ক্লাস থাকে আমার, আমি থেকে যাবো, সানডे থাকবে তোকে এসে যাবো। तो कहीं ना कहीं बच्चा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ऐसे बेटा? डे निकालना होता है बच्चा। नहीं बोलता कि इस बार दुर्गा पूजा देखो तो बेटा 15 तारीख से दुर्गा पूजा आने वाला हो, कौन सा दिन है बच्चा देखो तो मोस्टली बेटा हम लोग बेटा एक ही चीज के अगल बगल घूमते रहते हैं, वो चीज का होता डे निकालना। तो डे निकालने से पहले बच्चा, डे निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहले जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ईयर जाने बेटा। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ ईयर जाने बेटा, ठीक है। तो पहला पार्ट जाने बेटा टाइप्स ऑफ ईयर, कैलेंडर का पहला पार्ट बेटा टाइप्स ऑफ ईयर। मोस्टली पता होता हो कि कैलेंडर में जो टाइप्स ऑफ ईयर बोलते हैं बच्चा, तो टोटल कितना मैंने कितना तरह के ईयर होता है बता इसमें बेटा? कौन सा ईयर होता है बच्चा? ऑर्डिनरी होता है, और दूसरा क्या होता है? लीप ईयर होता है बच्चा, ठीक है। तो केवल हमको एक बताओ बेटा कि एक सिंपलिटी, एक चीज बताओ कि एक जो कैलेंडर जो होता है, एक कैलेंडर जो होता है उसमें तो एक ही चीज देखते हैं बेटा, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर में एक ही चीज देखते हैं कि सर लीप ईयर में अगर देखा जाए कि लीप ईयर बच्चा इसमें, और एक होता है बेटा ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो सर लीप ईयर हमको देखना पड़ता है, अभी बोले लिखने के लिए नहीं, खाली सोचो बेटा लीप ईयर में 366 डे होता है बच्चा इसमें, और इसमें बेटा ऑर्डिनरी ईयर में कितना बेटा 365 डे होता है। क्या आप लोग केवल ये बताओ कि किसी भी कैलेंडर में प्राय जो होता है वो 365 दिन ही क्यों होता है? बता सकते हैं आप लोग? क्या होता है प्लस 6 आवर? क्या होता बेटा? जो अर्थ होता है, जैसे ठीक बोली बेटा, अर्थ जो होता है वो मूवमेंट करता है बेटा, मूव करता है। मूव करता है किसका मूव करता है बच्चा? वो सन का बेटा, वो अराउंडिंग घूमता रहता है। तो पूरा चक्कर काटने में प्राय उसको बेटा 365 दिन और क्या लगता है बेटा? 6 आवर लगता है बेटा। तो एक कैलेंडर जो होता है 365 दिन और 6 घंटा बोले तो अच्छा लगेगा? वो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 0.6 होता है, 0.6 को अलग कर देते हैं बच्चा।
और 4 साल बाद मतलब 4 साल बाद बेटा 0.6 करते 4 साल बाद क्या बेटा एक दिन हो जाए बच्चा। जब एक दिन ज्यादा होगा तो ऑलवेज बेटा एक दिन क्या करें बेटा हम इसमें जोड़ेंगे, लेकिन एक दिन जोड़ने के लिए हमको बेटा 4 साल वेट करना पड़ेगा। और कोई चीज बेटा 4 साल बाद आएगा तो 100% बेटा वो 4 का डिविजन तो होगा ही बच्चा, इसमें कोई दो राय है नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि लीप ईयर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर बच्चा। डिफरेंसेस बिटवीन लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर बच्चा, टाइप जान लिए। सेकंड पार्ट क्या लिखे बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन लीप ईयर एंड क्या लिखे बेटा ऑर्डिनरी ईयर बच्चा, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि सर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में बेसिकली बड़ा अंतर क्या था, इस अंतर को जानेंगे बच्चा। तो सर हम सब अक्सर देखते हैं कि लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद एक दिन जुड़ता है, मतलब हर 4 साल बाद बेटा वो एक दिन जुड़ेगा, मतलब वो हर लीप ईयर जो वो 4 साल बाद आएगा। तो जो चीज 4 साल बाद आएगा तो 100% बेटा 4 का वो डिविजन होना चाहिए। तो लिखेंगे विच ईयर डिविजिबल बाय 4, जो ईयर बच्चा किसका डिविजन हो 4 का डिविजन हो तो अक्सर उसको हम लोग क्या बोले बेटा लीप ईयर बोले बच्चा, क्लियर है। ऑड ईयर क्या हो बेटा विच ईयर, ठीक है, विच ईयर नॉट बोल सकते बच्चा इसमें नॉट डिविजिबल बाय क्या ले बेटा 4, उसको बोले क्या बोले बेटा ऑर्डिनरी ईयर बोले बच्चा। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है बच्चा। आप लोग को थोड़ा सा ये चीज बात हमेशा याद रखेंगे कि बेटा सन जो होता है, जैसे सन जो होता है बेटा, जितना हम सन के नजदीक जाएंगे उतना बेटा दिन बड़ा होता चला जाएगा, आपको उतना दिन बड़ा हो जाता है। आप लोग देखो बेटा इससे 2000, 3000 या 4000 पहले आश्चर्यचकित हो जाओ बेटा, पहले जो होता था 18 घंटा का दिन और रात होता था, लेकिन अब कितना घंटा का होता है बेटा 24 घंटा का होता है बच्चा। लेकिन तुम देखोगे 3000, 4000 बाद बेटा ये आपका देखोगे कि 30 घंटा या 36 घंटा का दिन और रात होने लगे बच्चा, क्योंकि सन के बेटा और हम क्या बेटा नजदीक चले जाएंगे बच्चा। तो उस समय देखोगे इंसान का जो जीवन होगा बेटा मोस्टली तो लोग देखोगे 10 से 15 साल जिएगा बच्चा, और वो जल्दी बेटा डेट कर जाए बच्चा। वो अभी बेटा हम लोग उतना ही जीते, अगर हम लोग 24 घंटे के हिसाब से हम लोग जीते हैं तो इससे पहले जो हमारा पूर्वज था तो बेटा 18 घंटा के हिसाब जीता था वो, तो ऑलवेज बेटा 18 घंटा जिएगा तो ऑलवेज बेटा उसका आयु बेटा ज्यादा होगा बच्चा। और हम 24 घंटा के हिसाब जिए तो मेरा आयु क्या बेटा थोड़ा सा कम होगा कि नहीं। तो मतलब वही होता है कि पृथ्वी दिन पर दिन बेटा सूर्य के नजदीक आता चला जा रहा है, और ऑलवेज बेटा एक समय ऐसा आएगा कि बेटा ब्रह्मांड बेटा पृथ्वी नाम का कुछ रहेगा नहीं, बस हम लोग बेटा वहीं पर खत्म हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो एक दिन बेटा इसका तो नाश तो होना ही है बेटा, पृथ्वी का कभी न कभी डिस्ट्रॉय होगा ही, ठीक है। कब होगा उसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा, लेकिन देखने के लिए बेटा हम लोग रहेंगे नहीं, पक्का मालूम बेटा, ठीक है ना। 5000 साल बेटा हम लोग रहेंगे ना, हम लोग 100 साल तो नहीं रह पाएंगे, तो 5000 साल कैसे रह पाएंगे, क्लियर है। ये चीज क्लियर हो गया। तो एक लीप ईयर सेकेंड बोलेंगे कि लीप ईयर में टोटल बेटा दिन कितना होता है बता दो। 366 डे होता है पहला बच्चा, इसमें टोटल दिन कितना होता है 365 दिन होता है बच्चा, क्लियर है। हमेशा एक चीज को याद रखेंगे बच्चा, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो दिखाई देता है ना बाबू, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब जो दिखाई देता है सर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में बाकी किसी मंथ में कोई अंतर नहीं देखने मिलता, केवल किसमें देखने मिलता है बेटा फरवरी बच्चा। आप लोग मालूम बेटा कि थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाए बेटा, ये जो मंथ सब होता है बेटा, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त होता है, आखिर है क्या बेटा, क्या इसका साइंटिफिक रीजन बेटा ये मंथ का? हाँ बेटा देश का नाम है, कोई राजाओं के नाम बच्चा उस पर रखा गया बच्चा, जो राजा जो देश सबसे बड़ा माना जाता था उसको 31 डे दे दिया बच्चा, ठीक है। जो कम होता था उसको 30 डे देता था बेटा। लेकिन हमारा जो वाजिब हमारा जो कैलेंडर होता है जिसके हिसाब से हम लोग जाते हैं, जैसे कि अभी जो होता है बेटा ये हम लोग कैलेंडर के हिसाब से भादों का मास चल रहा बेटा, लेकिन किसी को मालूम नहीं बच्चा। सावन खत्म होने के बाद क्या आता है भादो आता है, फिर कुछ दिन बड़ा कार्तिक आएगा,
ठीक है। तो हमारा जो कैलेंडर जो बनता है बेटा, उसका एक साइंटिफिक रीजन होता है बच्चा, ठीक है। और वो साइंटिफिक रीजन ये है कि तुम लोग देखो बेटा कि एक चैत आता है, एक मकर आता है, तो उसमें बेटा तुम लोग देखो इसका साइंटिफिक रीजन है कि इसमें बहुत चीज छुपा होता है बेटा, उसमें मंथ में छुपा होता है कि इस मंथ में क्या होने वाला हो। सावन में हम अक्सर देखो बड़ा पानी पड़ने लगता है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इस मंथ का। वो क्लियर है। तो लेकिन एक चीज याद रखेंगे, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में बस अंतर क्या होता है बेटा, खाली फरवरी का अंतर होता है। इसमें फरवरी जो होता है टोटल कितना दिन का होता है बेटा, 29 डे का होता है, और इसमें फरवरी जो होता है वो कितना दिन का होता है, 28 डे का होता है। अच्छा, ये चीज क्लियर है, नोट किया आप लोग सभी, कहीं दिक्कत इसमें नहीं है। हमेशा एक चीज को याद रखेंगे बच्चा, बस फरवरी के कारण ही किसी को हम लीप ईयर बोलते हैं, और फरवरी के कारण ही किसी को बड़ा ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा, खाली एक एग्जांपल आप लोग बताएंगे, अगर मान लो बेटा हम लीप ईयर है बच्चा, हम लीप ईयर में खड़ा है, लेकिन फरवरी अगर हम ऑर्डिनरी ईयर वाला ले रहे हैं, तो ऑलवेज बेटा हम अपने को ऑर्डिनरी ईयर ही ट्रीट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल है तो समझ में आएगा, बड़े भली बातें। जैसे कि आमला ही बेटा नामना, आमला का बेटा बाइक चलाने का शौक है बाबू, ठीक है, और आमला को 1 अगस्त 2023 को बेटा इसके पापा ने एक बाइक दिया बच्चा, ठीक है। मतलब पापा से बोला कि पापा ये বছর তো আমি WBC দিতে পারবো না, তো WBC দিতে পারবো না কি বলে দিয়েছ तू, দিতে পারবো না মানে আমার मेहनत सब खराब করে দিয়েছে तू, ऐसा बोले बच्चा, ठीक है। तो ये चीज बोला, अब इसके पापा बोले ठीक है नहीं दे पा रहा है तो हम भी तुमसे छीन लेंगे। तो 1 अगस्त 2024 को इसके पापा ने इससे बेटा बाइक छीन लिया बच्चा। तो टोटल कितना साल हो रहा है बच्चा, 1 साल हो रहा है। लेकिन तुम गौर से देखो बेटा, इसमें फरवरी किसका इंक्लूड है बता, 2024 का फरवरी इंक्लूडिंग बच्चा। अब 2024 का फरवरी इंक्लूडिंग है, तो 2024 का फरवरी जो होगा हमेशा बेटा कितना दिन का होगा, 29 डे का बच्चा। तो तुम लोग बोलोगे कि सर टोटल यहाँ पर अंतर कितना साल का बेटा, 1 ईयर का। लेकिन सर 1 साल का अंतर है, फरवरी किसका ले रहे बेटा, 29 के ले रहे हैं, तो मतलब इसे कंफर्म हो गया सर ये 1 साल के अंतर में इसमें टोटल दिन के बेटा 66 डे हो जाए बच्चा। ये क्लियर है। खाली फरवरी डिसाइड करेगा कि कौन मेरा लीप ईयर है कि कौन मेरा ऑर्डिनरी ईयर है बच्चा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो बच्चा कि अगर मान लो कि इसको 1 अगस्त 2024 को बच्चा, ठीक है ना, और इसमें 1 अगस्त 2025, क्लियर है। अब टोटल बोले बेटा यहाँ भी तो बेटा 1 साल का अंतर है वो, लेकिन बेटा फरवरी किसका इंक्लूड कर रहे बेटा इसको, बेटा फरवरी बेटा इसका ले रहे बच्चा, और इसका फरवरी बेटा कितना दिन का होगा, 28 डे का बच्चा, हुआ कि नहीं। अगर फरवरी 28 डे का ले रहे बेटा, हम लीप ईयर को होने के बाद भी इसमें टोटल दिन कितना बेटा, 365 दिन ही होगा बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ बेटा। इसको एक वर्किंग नोट बना के लिख लो अच्छा से, लिख लिए, आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला हो। हाँ, जैसे कि अगर मान लो बेटा बिफोर द फरवरी हो, मतलब फरवरी के पहले अगर हम कोई काम करते तो फरवरी हमेशा करंट वाला ईयर के लिए बच्चा। और हमेशा याद रखेंगे आफ्टर फरवरी के बाद अगर हम कोई काम करना स्टार्ट करेंगे तो फरवरी बेटा नेक्स्ट वाला लेंगे बच्चा, ठीक है। बिफोर द फरवरी तो करंट ईयर का फरवरी लेना पड़ेगा बच्चा, आफ्टर द फरवरी तो हमको बेटा नेक्स्ट ईयर का फरवरी लेना पड़ेगा। तो लिख लेंगे बेटा इसको नोट बना के, बिफोर द फरवरी ऑलवेज, बिफोर द फरवरी ऑलवेज फरवरी इंक्लूड करेंट ईयर, ठीक है। आफ्टर द फरवरी, सेकेंड पॉइंट आफ्टर द फरवरी, फरवरी इंक्लूडिंग नेक्स्ट ईयर बच्चा,
ठीक है। नेक्स्ट ईयर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर यहाँ देखेंगे कि मान लो सिंपल अगर बोलेंगे यहाँ पर, अगर मान लो कि तुम जो है 1 जनवरी 2023 को काम स्टार्ट करो और 1 जनवरी 2024 को उसको बंद कर दियो, तो बड़ा लीप ईयर को बंद करे हो। लेकिन तुम बेटा तुम लोग फरवरी से पहला बड़ा चालू किए थे वो, अगर फरवरी से अगर पहला स्टार्ट चालू किए तो फरवरी बड़ा हमेशा इसका लेंगे बच्चा, करंट ईयर का लेंगे, और इसका फरवरी बड़ा कितना दिन का होगा, 28 डे का बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी टोटल बेटा कितना साल का अंतर बेटा, 1 ईयर का अंतर है, लेकिन सर इस केस में यहाँ पर दिन का संख्या कितना होगा, 365 दिन होगा बच्चा। ये क्लियर हुआ? हाँ, तो ऑलरेडी बेटा जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल बेटा क्या बोले थे, एग्जांपल बेटा तुम्हारा 1 जनवरी 2023 स्टार्ट होगी, हाँ, 3 मार्च 2024, लेकिन ये बोला 3 मार्च बच्चा। तो बेटा तुम ही देखो बेटा, तुम ही तो एक 3 मार्च बोले हो, बोला कि नहीं, तुम ही देखो बेटा ये 1 साल हो पा रहा हो, तुम 1 साल से बड़ा ओवर क्रॉस कर गए बच्चा, इसे फरवरी बड़ा 2 ले ली बच्चा। तो ऑलवेज बेटा ये आपका ये 1 साल नहीं होगा, ये 1.5 साल के करीब पहुंच जाओ। तो तुमको बेटा पहले 1 जनवरी 2024 में आना पड़ेगा, किसी बेटा 365 दिन होगा, फिर 1 जनवरी से तुमको फिर मार्च में आना पड़ेगा, फिर उस दिन को बेटा इंक्लूडिंग करना पड़ेगा वो। क्लियर है? तो बेटा ये अलग चीज हो जाएगा बेटा, ये अलग कॉन्सेप्ट चल जाएगा। तो भी देखो बेटा हमको 1 जनवरी से हम लोग 3 मार्च में आ रहे हैं, तो ये बेटा 1 साल से ज्यादा हो जाएगा बेटा, कितना हो रहा है 1 साल से बेटा बोलेंगे टोटल बेटा 14 महीना से ऊपर हो जाएगा, 14 मंथ से ऊपर हो जाएगा वो। तो 40 मंथ हो रहा है, पहले हम 1 साल का लेंगे, तो 1 साल के जब लेंगे तो हमको बेटा 1 जनवरी 2000 पहले बेटा 24 में आएंगे बच्चा। तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर जो होगा मेरा सर 365 दिन हो बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चा, उसके बाद हमको 1 जनवरी से 2024 से लेकर हमको 3 मार्च 2024 में आना, फिर हमको यहाँ देखना बेटा कितना दिन हो, कितना दिन निकल रहा हो, फिर इसके साथ इसको जोड़ देना पड़ेगा। हाँ, तो 49 फरवरी लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना वो। तो बेटा इसका फरवरी 29 को, तो 29 को लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उस हिसाब से जो दिन आएगा इसके साथ जोड़ देंगे, तो आगे जाके बेटा इसको सीखेंगे बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ये चीज क्लियर हुआ? चलो यहाँ डाउट क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, लिखेंगे बेटा ऑड डे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? ऑड डे, ठीक है। हमेशा एक चीज को याद रखना है कि ऑड डे मतलब होता है क्या बच्चा? बोलेंगे सर ऑड डे मतलब क्या? तो ऑड डे बता बेटा। एक कैलेंडर के लिए है ना, वो एक कैलेंडर के लिए जो होता है ना, 7 सबसे बड़ा नंबर होता है वो। बोले सर क्या आप बोल रहे हैं, 7 सबसे बड़ा नंबर? बोला हाँ, एक कैलेंडर के लिए बेटा हमको कैलेंडर घर में क्यों लाते हैं बेटा? दिन देखने के लिए। और एक कैलेंडर में सबसे बड़ा नंबर होता है 7 होता है। सर समझ भी नहीं है 7 कैसे बड़ा हो गया? सर हम 24-25 भी तो देखते हैं कैलेंडर में बच्चा, तो 7 सबसे बड़ा नंबर कैसे हो गया? तो गौर से देखो बेटा कि हर 7 दिन के बाद, संडे के बाद कभी फंडे नहीं आता बेटा, फिर से बेटा मंडे आ जाता हो। तो अगर बेटा 7 से कोई बड़ा दिन होता तो बेटा ये संडे के बाद फंडे आना चाहिए बाबू, तो फिर मंडे क्यों जा रहा हो? तो मतलब वो रिपीट हो रहा है बाबू। जब कोई चीज रिपीट हो रहा है तो मतलब उसका लिमिटेशन बेटा वहीं तक होगा बच्चा। जैसे किसी भी अल्फाबेट ऑर्डर का लिमिटेशन कितना होता है? 26 तक जाता है ना, और 26 के बाद क्या होता है? रिपीट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा नंबर कितना बेटा? 26 होगा बच्चा। अगर तुम्हारा लिमिट बच्चा, अगर तुम्हारा लिमिट है घर में बेटा 7 बजे तक पहुंचना, तो बेटा तुम कहीं पर खेलो बच्चा, तुमको 7 बजे बेटा पहुंच जाना, बस वही लिमिट बच्चा। उसके बाद तो तुम बेटा कुछ ना कुछ होने वाला हो, ठीक है। तो एक लिमिट को बेटा ओवर क्रॉस कभी भी कर नहीं सकते हैं। तो एक कैलेंडर के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या होता है बेटा? 7 होता है। 7 से बड़ा नंबर उसका नहीं होता है। तो एक कैलेंडर को जैसे बोलेंगे बच्चा कि 24 बोलेंगे ना वो,
तो 24 दिन जैसे बोलेगा, ये कैलेंडर होगा ना लड़खड़ा जाएगा, अरे मेरा डिक्शनरी में कभी 24 तो आता ही नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़ा नंबर 7 होता है, मेरा डिक्शनरी में तो 24 कभी आएगा नहीं। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बोले कि नहीं 24 लेना है, तो बोलेगा कैलेंडर इसे बोलेगा कि पहले तुम 24 को, इस 24 को तुमको 7 से बेटा भागा देना। वो जब 24 को 7 से भागा दोगे तो बेटा 3 बार में कटेगा, या 21 होगा, रिमेनिंग कितना बचा बेटा इसमें 3 बचेगा। जो रिमेनिंग जो ये 3 बचेगा इसी को बच्चा वो क्या बोले बेटा ऑड डे बोले, वो इसी को इंक्लूडिंग करे बच्चा, इसी को क्या बचेगा बेटा ये ऑड डे बोलेगा। So why are we dividing? क्या कि बेटा इसके लिए मालूम है कि हर 7 दिन बाद वो रिपीट होता बेटा, तो 24 हर 7 करके बेटा वो रिपीट होता चला जाएगा। तो बेटा कौन सा रिपीट नहीं हो पाएगा बेटा, ये 3 दिन में रिपीट नहीं हो पाएगा, तो इसको बेटा ये करना पड़ेगा बच्चा। क्लियर है? तो ऑलवेज हम बोलेंगे इसीलिए 7 से भागा देते हैं, क्योंकि 7 से बड़ा देखो तुम बोलेंगे जिससे मान लो कि सबसे बड़ा नंबर बेटा 8 होता है, अगर किसी को हम बोल देंगे कि आपको 33 लेना बेटा, तो उसके सबसे बड़ा नंबर 8 होता है, तो उससे बड़ा नंबर तो लेगा नहीं बहू, तो उसको पहले छोटा करेगा, तो पहले बेटा वो 8 से भागा देगा, तो 4 बार में कटेगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1, तो उस 1 को इंक्लूडिंग कर ले बच्चा। वो ये चीज क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसी तरह देखोगे कि 365 दिन में, तो 365 दिन में जब हम बेटा 7 से भागा देते हैं तो ये बेटा 52 बार में कटता है, यहाँ पर 364 डे आता है। रिमेनिंग कितना बचा बेटा 1 बचता है, तो इसके लिए ये क्या बन गया बेटा ऑड डे बन गया। वो क्लियर बच्चा? इसमें उसी तरह तुम लोग देखोगे कि 366 डे, इसको जब हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर भी 52 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या होगा बेटा रिमेनिंग कितना बचा बेटा 2 बचेगा, तो ये इसका बेटा ऑड डे होगा बच्चा। अब बस पूरा कैलेंडर बेटा आपका यही करना बेटा, जिससे ज्यादा करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा बच्चा, ठीक है। तो बेटा नोट कर लो बच्चा, इसके सारे चीज नोट कर लो बेटा आराम से। और मेरा जो बेटा कैलेंडर कॉन्सेप्ट होता है ये खुद से जनरेट किया हुआ कॉन्सेप्ट बच्चा, हम सारा सम बेटा एक ही कॉन्सेप्ट का आधार बनाते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ बेटा, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा लीप ईयर सेंचुरी बच्चा, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे लीप ईयर सेंचुरी। क्या बेटा आपको मालूम है कि सेंचुरी किसको बोलते हैं? 2 zeros. क्या बोलते हैं Anything that is 2 zeros. बेटा? बहुत अच्छा बोली बेटा, किसी भी नंबर के बाद अगर 2 जीरो लग जाए तो वो सेंचुरी होता है बच्चा। जैसे कि मान लो आप लोग बेटा कभी बोलते हैं बेटा ये 16 बच्चा, अगर इसके बाद 2 जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाए बेटा ये बन जाएगा बेटा 1600 बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा ये 1600 बन जाएगा बच्चा। जैसे बोलते हैं 1600, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है बच्चा, इसको बोला था 1600 बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ बेटा हमको बोलेंगे यहाँ 25 है बच्चा, अगर 2 जीरो लग गया तो क्या बन गया बेटा ये 2500 बन गया बच्चा। तो किसी भी नंबर के बाद अगर हम डबल जीरो लगा देंगे तो ऑलवेज वो क्या बन जाए बेटा सेंचुरी बन जाए बच्चा। क्लियर है? तो कोई सेंचुरी मेरे लीप ईयर है कि नहीं है इसका मेजरमेंट करने के लिए लिखेंगे विच सेंचुरी डिविजिबल बाय 400 बच्चा। डिविजिबल बाय कितना 400, मतलब वो सेंचुरी, मतलब किसी भी सेंचुरी के बच्चा अगर उसका डिविजिबल किससे करना हो 400 से करेंगे तो उस सेंचुरी को बेटा हम लोग क्या बोले बेटा लीप ईयर सेंचुरी बोलेंगे। क्या बोले बेटा लीप ईयर सेंचुरी बोलेंगे बच्चा। Which century is called by leap year century बच्चा? Which century dissolved by 400 is called of leap year century बच्चा? नोट किए आप लोग, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लो बेटा एक सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, आपको कुछ ऐसा बोलेगा नहीं वो, जैसे मान लो बोले कि इसमें कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो आपको ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन मान लो यहाँ 1600, दूसरा ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पर 1700, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पर दिया गया था आपका 1500 और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया था बेटा मान लो 2500। तो इन चारों में से मेरा लीप ईयर कौन बना?
तो तुम बोलोगे सर इसमें तो सब सेंचुरी दिखाई दे रहा है, लीप ईयर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुमको मालूम है, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, किसी भी नंबर के बाद अगर 2 जीरो लग जाए तो वो सेंचुरी टिक होता है कि नहीं। तो इन सभी का हम 4 से डिवाइड नहीं देंगे, हम किससे डिवाइड देंगे, 400 डिवाइड देंगे। तो तुम बोलोगे इन चारों को अगर हम 400 से डिवाइड देंगे तो सर हमको मालूम है इन चारों को अगर हम 400 से डिवाइड देंगे तो केवल सर ये वाला नंबर पूरा का पूरा कटेगा बेटा, भाई कोई नंबर कट नहीं सकता है। तो मतलब 1600 जो होगा वो बेटा क्या होगा, लीप ईयर होगा बच्चा। तो कौन सा ईयर होगा बेटा, लीप ईयर सेंचुरी वन। लीप ईयर ही बोलेंगे या तो लीप ईयर सेंचुरी बोले बच्चा। ये चीज क्लियर है, क्लियर है, नोट करो बच्चा इसमें। यहां तक कोई डाउट है बेटा इसमें? इसलिए तुम लोगों का बैच जो था थोड़ा सा आप देख रहे हो क्राउड कम हो गया है, कुछ बच्चा सब बढ़ गया था। तुम तो साल उसी बैच में आता था ना, देखिए थे तुम भी तो आई थी एक बार, ठीक है, तो इसलिए तो तुम भी तो आती थी उस बैच में, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसमें डिफरेंट टाइप का सम पूछेगा तो एक एक टाइप को ठीक से डिस्कस करेंगे, समझिए बेटा। लिखेंगे टाइप 1 बच्चा, पहले क्या लिखेंगे, टाइप 1। कल एक ही चीज को समझना बच्चा इसमें, ठीक है, कि जैसे कि मान लो बच्चा इसमें कि लिखो, अगर मान लो टुडे मान लो बेटा मंडे है, ठीक है ना। आफ्टर 45 डे, ठीक है, आपको निकालना बेटा कौन सा दिन होगा। अगर आज मंडे है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा बच्चों, ठीक है। एक चीज केवल बेटा इसके बाद थोड़ा सा नोट करना है आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चा। कैलेंडर जो होता है किसी भी डेट बच्चा, किसी भी डेट में और किसी भी डे में बच्चा, अगर तुम 7 दिन प्लस करो या 7 दिन बेटा माइनस करो बच्चा, 7 दिन प्लस करो या 7 दिन माइनस करो तो हमारा डे हमेशा बेटा सेम दिन होता है, सेम डे होगा। सर एकदम समझ रहे हैं, बताइए सर। जैसे कि मान लो बच्चा आज कौन सा दिन है, बताओ आज कौन सा दिन होगा, सैटरडे बच्चा। और डेट कौन सा बच्चा, 16 बच्चा, 16 बच्चा। और 16 बेटा ये सितंबर है बच्चा, ठीक है। और 16 सितंबर को आज आपको मालूम बेटा कि क्या होगा बेटा, सैटरडे बच्चा। तो मन में प्रश्न उठेगा कि बेटा नेक्स्ट सैटरडे कब होगा बच्चा। तो हमको कुछ करने का दरकार नहीं है, हमको केवल क्या करना है, इसमें बेटा 7 दिन खाली जोड़ देना बच्चा। 7 दिन जोड़ा कितना होगा इसमें, क्या होगा इसमें 23rd, मतलब 23rd को भी मेरा कौन सा दिन होगा बच्चा, इसमें सैटरडे होगा बच्चा। क्या होगा, सैटरडे होगा बच्चा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर बच्चा इसमें 7 दिन अगर माइनस भी करते हैं, 7 दिन माइनस करते तो क्यों होगा इसमें, 7 दिन माइनस करते बेटा क्या होता, 9। तो 9 मतलब 9 सितंबर को भी क्या होता बेटा मेरे लिए, सैटरडे ही होता बच्चा। क्लियर है, चलो बेटा इसको नोट कर लो बेटा सभी अच्छा से। क्लियर हुई है, चलो हमेशा एक चीज को याद रखिए बच्चा। तो आप ये कर सकते हो कि हर 45 में बेटा 7 दिन जोड़ोगे तो फिर बेटा मंडे आ जाए बच्चा, फिर 7 दिन जोड़ोगे फिर मंडे आएगा, ऐसा करते करते जाओ बच्चा। उससे अच्छा बेटा आपको करना क्या है, केवल बेटा इस 45 को हम 7 से भागा देंगे बच्चा। जब 45 को 7 से भागा दोगे तो 6 बार में कटे बच्चा, यहाँ 42 आएगा, रिमेनिंग कितना हो बच्चा, 3 होगा। तो आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, खाली मंडे में बच्चा आपको केवल 3 दिन जोड़ देना हो।
तो मेरा आंसर क्या बेटा है मंडे में अगर 3 दिन जोड़ा तो मेरा आंसर क्या बेटा ये थर्सडे हो बच्चा। क्लियर है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थर्सडे तो आंसर कौन सा बेटा बता सकते हो? सैटरडे कैसे? तो बेटा 125 को बेटा किससे डिवाइड देंगे? 7 से देंगे तो कितना बार कटे वो? 1 5 आप कितने बार? 7 49 6 बचा। तो हमको बेटा क्या करना पड़ेगा? बेटा लॉजिक दे बेटा। छोटा पड़ जा रहा है, इसको नीचे गिरा देते हैं। संडे बच्चा इसमें, तो संडे हमको कितना दिन जोड़ना पड़ेगा वो? सर ये क्या मतलब है 6 इतना जोड़ाएंगे सर? तो सर आपने बोला था ना किसी भी डेट में और किसी भी दिन में 6 दिन 7 दिन जोड़ोगे सेम दिन हो बच्चा। तो सर एक काम कीजिए ना सर, थोड़ा गलती कीजिए सर, गलती करने से ठीक होता है। तो सर आप 6 दिन मत जोड़िए सर, आप 7 दिन जोड़िए सर, ठीक है? 7 दिन जोड़ेंगे बेटा, फिर से क्या होगा बेटा मेरे लिए? संडे हो बच्चा पक्का। लेकिन जोड़ना कितना चाहिए था बेटा? 6 दिन जोड़ कितना दिए? 7 दिन। तो एक दिन क्या करें बेटा? माइनस कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा बेटा। तो एक दिन माइनस करते हुए आंसर क्या बेटा इसमें? सैटरडे हो बच्चा। बेटा बच्चा लोग क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सब लॉजिक बेटा लेके आना ना बाबू। ऐसे आप लोग मंडे ट्यूसडे ऐसे जोड़ा हुआ बच्चा, तो टाइम टेकिंग होगा बच्चा। ये बच्चा 7 दिन जोड़ना था, बहुत से बेटा हम एक कर माइनस कर दें तो सड़क हो, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो इसमें कि अगर मान लो क्वेश्चन दे रहे बेटा, अगर मान लो टुडे, ठीक है, टुडे जो है मान लेते हैं कि मंडे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मंडे बच्चा बिफोर 58 डे बच्चा मेरा कौन सा दिन था वो? मेरा कौन सा दिन था? सैटरडे। तो सेम फंडा ही बेटा, आफ्टर का भी सेम फंडा होगा, बिफोर का भी सेम फंडा ही होगा। तो आपको करना क्या है सर? 58 को भागा किसे दे बेटा? 7 से भागा देंगे तो बेटा 8 बार में कटे बेटा, तो यहाँ 56 होगा। रिमेनिंग कितना बचे बेटा? 2 बचेगा। तो जब आफ्टर था तो 2 दिन जोड़ते थे, बिफोर हो तो 2 दिन माइनस करते बेटा। तो मंडे में सर इसमें बिफोर है सर, 2 दिन माइनस करना पड़ेगा, और 2 दिन माइनस करो तो आंसर क्या बेटा इसमें? सैटरडे हो बच्चा। अगर तो बेटा -7 तो उल्टा हो जाएगा बेटा, तब आपको फिर बेटा 5 ईद करना पड़ेगा। तो अगर मान लो बेटा यही अगर मान लेते यहाँ पर बेटा, अगर हमको 6 दिन माइनस करना होता तो हम क्या करते बेटा? 7 दिन माइनस करते बच्चा, तो फिर से क्या होता? मंडे होता बेटा। उस केस में सुधारने के लिए क्या करता है? +1 कर देते बेटा, मेरे ट्यूसडे आंसर हो जाता। क्लियर है? इस चीज को देखते हो बच्चा। तो कोई दिक्कत इसमें? जिससे मान लो बेटा अगर हम 7 दिन प्लस करें या 7 दिन माइनस करें बच्चा, अगर हम बेटा इसमें कितना दिन बेटा माइनस करते बेटा? 7 दिन माइनस कर लिए तो फिर बेटा मेरे लिए क्या बेटा? मंडे आएगा। लेकिन वाजिब में हमको माइनस कितना करना चाहिए बेटा? 6 दिन, लेकिन कितना दिए बेटा? 7 दिन। तो भूल को सुधारने के लिए हम क्या करना बेटा? +1 दिन कर देंगे। तो बेटा मंडे में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या बेटा मेरे लिए? ट्यूसडे हो जाएगा, और इससे भी ट्यूसडे हो बच्चा। क्लियर है? लेकिन इस पार्टिकुलर सम का बेटा आंसर का बेटा सैटरडे हो बच्चा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये टाइप बेटा समझ में आया, क्योंकि इसी टाइप से बेटा हमको नेक्स्ट टाइप में इंटरिंग मिलेगा। अगर ये टाइप समझ तभी नेक्स्ट टाइप समझ में आओ, ठीक है? अब लेकिन टाइप नंबर 2 बच्चा।
आप लोग हॉल 6 में क्लास करते हो तो अगर हमको मालूम चल गया अगला क्लास हॉल 6 में आपका नहीं हुआ था बेटा, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मेरा पीपीटी बनता, यहाँ हिंदी इंग्लिश बांग्ला तीनों बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता, ठीक है, आता रहता था इसमें, ठीक है। तो वही अभी बना रहे पीपीटी, तो वो बन रहा है, थोड़ा सा अगर ये होता तो हम उसके हिसाब से अगला क्लास में अगर होता तो पीपीटी से चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर इससे बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे बात करेंगे नेक्स्ट बेटा, अगर मान लो कि अगर बोलेंगे बेटा इफ बोलेंगे 15 अगस्त 2023 बच्चा, 15 अगस्त का कौन सा दिन था वो तो मालूम बेटा, थोड़ा अभी तो कुछ देर पहले गया बच्चा, हमको अभी तक मालूम है ट्यूसडे था बच्चा, लेकिन मान लेते बेटा, मानने के लिए बोला गया है तो बेटा मंडे मान लेते बच्चा, ठीक है। ऐसे मंडे नहीं होगा, मान लिए ट्यूसडे था, लेकिन तभी बेटा मंडे मान लिए, तो आपको निकालना है कि 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था बच्चा, then 10 October 2023 which equal to question mark, कौन सा दिन था हमला, हो सकता है बच्चा, हमेशा एक चीज को याद रखें बच्चा, सिंपल, अगर मंथ बेटा दोनों का सेम हो बच्चा, सॉरी ईयर दोनों का सेम हो बच्चा, हो ना, तो इसमें बेटा ईयर का इंपॉर्टेंस नहीं होता बेटा, खत्म हो गया, क्यों बेटा डेट और बेटा मंथ का होगा। हम लोग खाली एक चीज बता बच्चा कि मान लो कि तुमको 15 अगस्त को तुमको बेटा बाइक मिला, अगर 15 अगस्त को, ठीक है ना, तो 15 अगस्त को तुमको बाइक मिला, तो केवल हमको ये बता बेटा कि अगर 15 अगस्त को तुमको बाइक अगर मिला है तो अगस्त में तुम्हारा बेटा बाइक चला कि नहीं चला वो, अगर 15 अगस्त को तुमको बाइक मिला और 15 अगस्त को अगर तुमको बाइक मिला और 10 अक्टूबर को तुमसे बाइक छीन लिया गया बच्चा, अगर 15 अगस्त को तुमको बाइक मिला है ना वो, और 10 अक्टूबर को तुमसे बाइक अगर छीन लिया गया, तो तुम्हारा बेटा बाइक जो है वो अगस्त में चला कि नहीं चला बच्चा, तो तुम बोलो सर अगस्त में जरूर चला होगा, क्योंकि अगस्त जो होता है बेटा वो 31 डे को होता है बच्चा, अगर 15 तारीख को मिला तो बेटा 15 दिन माइनस कर देंगे बच्चा, तो बेटा 16 दिन बेटा अगस्त में बाइक चला हुआ बच्चा, चला गया कि नहीं। अगस्त के बाद क्या है बच्चा मेरे लिए, सितंबर है बच्चा, सितंबर में कितना बाइक चला बच्चा, इसमें 30 दिन चला बच्चा, और उसके बाद क्या है बेटा मेरे लिए, अक्टूबर में आएगा, सर अक्टूबर में तो बाइक तो छीन लिया बेटा, कब छीना बेटा, तो 10 तारीख तक ये बाइक चलाए ना पाओ, क्योंकि 10 तारीख बाद तो बाइक छीन गया, 10 तारीख तक चलाया, 10 दिन तो चलाए बच्चा, ठीक है। अब तुम सोचो बच्चा, तुम्हारे पास इच्छा है, सिमिलरिटी तुम्हारे पास बेटा एक इच्छा है इसमें, या तो इन सभी को जोड़ो 7 से भागा दो बच्चा, या तो एक चीज करो बच्चा कि 7 बेटा मतलब कैलेंडर का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 7 होता है, 7 से बड़ा नंबर तो होता नहीं बेटा, सभी नंबर को बेटा 7 से भागा दे बच्चा, अगर तुम इसको 7 से अगर भागा दोगे 16 को, तो बेटा 2 बार में कटेगा, रिमेनिंग कितना बचे बेटा 2 बचेगा, उसको काट के जिसके जगह 2 लिख दे बच्चा। अगर इसको हम 7 से भागा देते हैं, तो अगर 30 को अगर 7 से भागा देते हो वो, तो तुम्हारे लिए क्या बचा इसमें, तो बेटा 7 से भागा देंगे तो बेटा ये 4 बार में यहाँ 28 आएगा, रिमेनिंग कितना बचा है 2, इसको काट के बेटा 2 लिख दे बच्चा, क्लियर है। अब यहाँ 10 है, अगर 7 से भागा देंगे तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा 3 बचेगा, ये 3 हो गया, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 3 कितना बेटा, ये 2 दूनी 4 और 3 कितना बेटा, 7 हो गया। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, तुमको एक चीज याद रखना है कि तुमको बेटा कितना दिन जोड़ना बेटा, 7 दिन जोड़ना बच्चा, 7 दिन जोड़ा है ना वो। अगर मंडे बच्चा तुमको फिर से अगर 7 दिन अगर तुमको जोड़ना हो बच्चा, तो मेरा आंसर क्या बेटा तुम्हारा
मंडे नो बच्चा, क्लियर है? क्लियर हुआ ये? सेम टू सेम वही चीज कर बेटा, इतना दिन के बाद तुम्हारा बेटा अक्टूबर आएगा। कितना दिन के बाद आएगा? 16, 30, 10 मतलब बोलेंगे 26, मतलब बोलेंगे 56 दिन बेटा। तो आफ्टर जो 56 लिखते हैं बेटा वही 56 है बच्चा। वो क्लियर है? यही चीज हुआ क्योंकि इतना दिन के बाद ही ना अक्टूबर आएगा बच्चा। सेम टू यही रखें बेटा। ये चीज समझ में आया आप लोग को? आया ये? ठीक है, आया? नोट करो बच्चा इसको अच्छा से। बेटा क्लियर है? एक सम ले, ठीक है, लिखो एक सम इसमें ही लिख देते हैं। वेडनेसडे था, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है। मान लो तुमको निकालना है 24 मई 2023 को कौन सा दिन था? अच्छा हुआ? मंडे बच्चा बता। तो तुमको बेटा जनवरी में तुम्हारा बाइक चला हुआ बच्चा, इसमें जनवरी बेटा 31 दिन का होता है, तो कितना बेटा 16। फरवरी बच्चा 28 डे, मार्च 31 डे बच्चा, अप्रैल बेटा कितना हुआ बच्चा इसमें? 30, और मई बच्चा 24 बच्चा। क्लियर है? तो तुमको अच्छा इन सभी को जोड़ो, फिर 7 से भागा दो बच्चा। इनको बड़ा अलग अलग काट दो भी अच्छा है बच्चा, तो सभी बचेगा। अगर इसको 7 से काटेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 2। ये पूरा का पूरा बेटा 7 से कटे यहाँ 0, फिर बेटा 7 से काटेंगे बेटा 3, फिर 7 से काटेंगे बेटा यहाँ 2, और फिर बेटा 7 से काटेंगे यहाँ क्या बेटा 3। तो टोटल कितना बेटा 3 और यहाँ 10। फिर से बेटा तुम्हारा बेटा 7 से बड़ा हो गया 9, तो फिर बेटा 7 से काटेंगे तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 3 बचेगा। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बेटा वेडनेसडे में हमको कितना दिन जोड़ना पड़ेगा? 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या बचा इसमें? सैटरडे हो बच्चे। बेटा क्लियर है? देखो बेटा मेरा फंडा होता है कि हम कभी भी ज्यादा ट्रिक पर नहीं विश्वास करते हैं, हम एक ही तरीका सबको ब्रेक करना सिखा देते हैं। इसमें यही तरीका बेटा आगे चल के भी होगा, ठीक है। अगर इसका बेटा उल्टा रूप ले लें, हम तो इसमें सब खाली आगे बढ़े थे, वो पीछे तो नहीं जा रहे थे। अगर मान लो बेटा एक सम इस तरह दे जाए, मान लो इस तरह का सम दे, ठीक है, इस तरह का सम दे दे कि मान लो एक सम तुमको इस तरह पूछ ले, इसमें इस तरह का सम दे दे कि इसमें अगर बोल दे
15 अगस्त 2023 को मान लो यहाँ बड़ा मंडे था, ठीक है। अगर बोलेंगे बेटा इसमें कि 25 मई 2023 को कौन सा दिन हो बच्चा? बेटा सेम टू सेम बच्चा, इसमें आपको पीछे जाना हो, पीछे जाना है तो बेटा इसे पीछे जाना है आपको बेटा। अगस्त से पीछे चल चल के बेटा कहाँ तक पहुंचना बेटा? मई में पहुंचना बच्चा। तो तुम जब अगस्त से पीछे जाओगे बच्चा, ठीक है ना, अगर मान लो बेटा अगस्त से तुमको पीछे जाना है तो तुम अगस्त से पीछे जाओगे तो पहले बेटा कितना दिन पीछे जाओ? बताओ बेटा कितना दिन पीछे जाओ बच्चा इसमें? अगर तुमको अगस्त से पीछे जाना है तो पहले बेटा कितना दिन पीछे जाओगे? बेटा 15 डे बेटा पीछे जाना है, ठीक है। फिर बेटा अगस्त के बाद क्या है बेटा तुम्हारे लिए? जुलाई हो बच्चा। तो जुलाई बेटा पूरा दिन तुमको पीछे जाना बेटा, 31 डे पीछे जाना बच्चा इसमें। फिर बेटा जून में आना बहू, तो जून में बेटा टोटल बेटा 30 दिन पीछे जाना है, ठीक है। जाना कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या है बेटा? मई आएगा बेटा। मई में तुमको बेटा केवल कितना दिन पीछे जाना बेटा? 25 तारीख तक पीछे जाना हो, 25 तारीख तक ही पीछे जाना बच्चा। 25 के बाद हमको पीछे, फिर 25 के पीछे, खाली 25 तक ही पीछे जाना हो। तो तुम बोलोगे कि सर मई में टोटल बेटा, बोलेंगे सर 31 दिन होता है। अगर उसमें 25 अगर माइनस कर दे कितना बेटा? 6 दिन। खाली मई बेटा कितना दिन पीछे जाएंगे बेटा? 6 दिन पीछे जाएंगे बेटा। क्लियर हुआ? तो मई बेटा कितना दिन पीछे जाएंगे बेटा? केवल 6 दिन पीछे जाएंगे बेटा इसमें, ठीक है। तो आप बोलोगे सिमिलरिटी, बोलोगे सर इसमें 1 होगा बच्चा, इसमें 3 होगा, 2 होगा, अब बेटा 6 रहने दो, 7 से छोटा है। तो तुम बोलोगे यहाँ देखिए सर, यहाँ 4, यहाँ 10, 2, 12 बच्चा, 12 फिर 7 से बढ़ाओगे बेटा, तो मेरा क्या होगा बेटा इसमें? अगर 5 होगा तो केवल कुछ करने का दरकार नहीं है। मंडे बच्चा, मंडे में तुमको केवल बेटा 5 दिन माइनस कर देना है, क्योंकि बिफोर था बच्चा। ये क्या था बेटा? बिफोर द। सर 5 दिन माइनस करने से अच्छा है कि आप सर 7 दिन माइनस कीजिए बच्चा। कितना दिन माइनस कीजिए? 7 दिन माइनस कीजिए। उसके बाद बेटा प्लस 2 दिन जोड़ दीजिए बच्चा, ठीक है। तो 7 दिन माइनस करेंगे तो फिर से क्या बच्चा? मंडे होगा, मंडे होगा कि नहीं? और 2 दिन प्लस कर देंगे, फिर क्या होगा मेरे लिए? ट्यूसडे, और क्या बच्चा इसमें? वेडनेसडे हो जाएगा। तो मतलब सर इसमें सर आंसर बेटा वेडनेसडे हो बच्चा। बड़े क्लियर है? तुमको मालूम बेटा कि तुमको कितना दिन माइनस करना बेटा? तुम कितना दिन माइनस कर दो बेटा? 7 दिन माइनस कर दिए। तो भूल सुधारने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 दिन प्लस करना पड़ेगा। तो तुम 7 दिन माइनस करो तो फिर से क्या बेटा? मंडे आएगा, फिर 2 दिन जोड़ दे बेटा, क्या बेटा मेरे लिए? वेडनेसडे क्या बच्चे? हाँ ठीक बेटा। कहाँ से तुम्हारा घर क्या है? क्या तुम वेल नहीं चल जा रहे हो? ये चीज क्लियर हुआ? ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, एक सम लिखेंगे, एक सम बेटा इस पर ले लें, ठीक है। समझ में आ रहा? तो अगर लिखे बेटा इसमें, लिखो इसमें 10 मई लास्ट सम था बेटा, ठीक है ना।
इसके बाद तुम लोग क्लास है क्या? नहीं सर। उसको घर जाना है तुम लोग को। सर लास्ट टाइम हाँ, सर होके जाएगा। 10th मई हमको भी थोड़ा सा अच्छा फील लग रहा है, थोड़ा सा हमको भी सुबह से वैसे ही लग रहा है। गर्मी इतना किया है ना खराब इस साल। ठीक है, संडे बच्चे, ठीक है, तुमको निकालना है कि 20 Feb 2023 को क्या हुआ बच्चे। तुम आराम से बेटा पीछे देखने दरकार नहीं। पहले बेटा फरवरी में कितना दिन पीछे जाएगा, मई में कितना दिन पीछे जाएगा बेटा, मई में बेटा कितना दिन पीछे जाएगा बेटा, 10 दिन। ठीक है, तो मई में बेटा तुम 10 दिन पीछे चले गए बच्चा इसमें, बहुत बढ़िया बाबू। मई में बेटा कितना दिन पीछे जाएगा बेटा, 10 दिन। फिर तुम्हारे पास क्या बेटा इसमें अप्रैल आएगा बच्चा, अप्रैल आएगा। अप्रैल बेटा कितना दिन पीछे आएगा बता इसमें बेटा, 30 दिन पीछे जाएंगे बेटा। अप्रैल से जब पीछे जाएंगे तो बेटा पीछे से जाएंगे बेटा, पीछे से। फिर बेटा क्या बेटा मेरे लिए मार्च होगा, मार्च बेटा कितना दिन पीछे जाएगा बेटा, टोटल 31। ठीक है ना, उसके बाद क्या है बच्चा मेरे लिए फरवरी। तो बेटा फरवरी में टोटल बेटा कितना पीछे जाएंगे बच्चा बताओ, बेटा पीछे से बेटा पीछे आएंगे। तो तुमको कुछ करने की दरकार नहीं है। चल फरवरी कितना दिन का बेटा 28, जिसमें से बेटा 24 माइनस कर दे कितना बेटा 4 दिन। खाली फरवरी बेटा तुमको 4 दिन पीछे जाना बच्चा इसमें। क्लियर है? अब तुम्हारा भी इच्छा है इन सभी को जोड़ो या तो सभी बेटा काटते चलो। तो तुम बोलोगे कि सर इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना बेटा 3 होगा, काटे तो यहाँ पर कितना बेटा 2 होगा, 3 होगा, 4 बेटा है ये। तो 4, 3 और 3 6, 4 10 और कितना बेटा 2 12 हो गया। फिर काटेंगे बेटा यहाँ कितना बेटा 5 हो बच्चा, 5 होगा। तो तुमको कुछ करने की दरकार नहीं है। संडे में तो तुमको कितना दिन माइनस करना है बेटा, 5 दिन माइनस करना है। या तो तुम बेटा 5 दिन माइनस कर दो, या तो बेटा 7 दिन तुम प्लस करो और 2 दिन क्या कर बेटा उल्टा बोलती हो। ठीक है, उल्टा बोलती है इसमें। या तो बच्चा इसमें या तो 7 दिन बेटा माइनस करो या तो 2 दिन क्या करो बेटा इसमें प्लस मार्क बच्चा। अगर तुम बेटा 7 दिन अगर माइनस करते हो बेटा, फिर से तुम्हारा क्या होता है बेटा संडे होता है कि नहीं। लेकिन तुमको बेटा कितना माइनस कर दे बेटा 7 दिन। भूल सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 दिन प्लस करना पड़ेगा। जब 2 दिन प्लस करो बेटा यहाँ पर कितना बेटा मेरे लिए ट्यूसडे हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा ट्यूसडे हो जाता है। क्लियर है? तो आज के सवाल बेटा क्लास समझ में आया कि नहीं है बच्चे, इसमें आया बन गया था तुम्हारा, बना ली थी ये सब बना था बेटा, तो बहुत है बढ़िया। तो तुम लोग बेटा आराम से पढ़ो। एक बैच देखो बनता है बाबू, एक बैच का सबसे बड़ा खासियत होता है उस बैच को पावरफुल बनाता है स्टूडेंट बनाता हो। अगर तुमको बेटा WBCS का तैयारी करना है तो बेटा अपने को WBCS सब ढालना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज होता है कंटिन्यूटी है। वो किसी चीज का कंटिन्यूटी अगर नहीं रखोगे दुनिया में बेटा कहीं भी चल जाओगे तुमको कोई सिखा नहीं सकता। वो कंटिन्यूटी। और दूसरा बेटा आज जो पढ़े हैं आज ही खत्म करना। वो हम कल तक कोई चीज छोड़ नहीं सकते। वो बेटा कल तक कोई चीज छूटता है तो वो बेटा बासी हो जाता है ना। वो तो बासी तुम लोग बेटा खाना नहीं खा सकते हो तो पढ़ाई कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो जो फ्यूचर तुमको बनाता हो। तो हमेशा याद रखो आज जो पढ़े बेटा आज ही अगर उसको डील कर देंगे तो WBCS का तो 100% बेटा एक एक कदम मेरा बेटा रखा ही जा रहा। वो जैसे हम 8 या 9 महीना 10 महीना बेटा क्लास खत्म होगा WBCS बेटा खत्म, प्रिपरेशन खत्म हो गया तुम्हारा बच्चा, क्योंकि तुम सिलेबस को खत्म कर रहे हो। उसमें सिलेबस को रोज खा रहे हो तुम बेटा। जब सिलेबस को तुम रोज खाना स्टार्ट होगा तो बेटा जितना दिन आओगे उतना बेटा सिलेबस आगे बढ़ेगा और वो खत्म होता चला जाएगा तुम्हारा बेटा, और तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। और
उसके बाद 20 से लेकर 30 बेटा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे वो। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हारा होगा नहीं। तो कम से कम 20 से लेकर 30 बेटा मॉक टेस्ट दोगे, उसके 100% वन टाइम में WBCS ना क्लियर करे तो नाम बदल देना बच्चे। उन्हीं बच्चा का नहीं होता बेटा जो फॉलो अप कुछ नहीं कर पाता। वो कब पढ़ाई करेगा? 1 महीना पहले स्टार्ट करेगा। तो बेटा 1 महीना पहले वो 10 निकलता है, 12 निकलता है, ग्रेजुएशन निकल जाता है, कभी भी कॉम्पिटिटिव लाइन नहीं निकलता। वो कॉम्पिटिटिव लाइन के लिए तुमको बेटा रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा, और जब तक रेगुलर नहीं पढ़ो तो कुछ होने वाला नहीं। वो तो आप लोग बेटा पहला प्रॉमिस अपने रूप से ये करना है कि कोई बैच बनता है तो उसको खत्म मत करो, ठीक है? तो जो बैच बनता है उसमें 100% अपना रखो बच्चा, कोई आया कि नहीं आया अपना रखो। जो चैप्टर चल रहा है उसका हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। वो जब टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो तुमको अपने मालूम चल जाएगा कि रीजनिंग बेटा तुम्हारे लिए क्या है। वो देखो WBCS में रीजनिंग उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन बेटा रीजनिंग के बिना निकलेगा भी नहीं। तो टायर 2 तुमको बेटा लिखा जाए बेटा, और टायर 2 बेटा इस रीजनिंग का भूमिका सबसे ज्यादा होता है। तो तुमको किसी भी हालत में सभी के इक्वल वेटेज लेकर चलना वो, ठीक है? और हर चीज बड़ा करते रहना, ठीक है? उसके बाद आपके पास खुद ही बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर WBCS बन जाएगा तो अच्छा रहेगा बच्चा तुम्हारे लिए, ठीक है? चलिए बेटा आज की क्लास बस इतना ही। कैलेंडर से लगभग बेटा 7-8 टाइप और बच्चे, 7-8 टाइप और बच्चे, ठीक है? तो बन जाए बेटा।